जिस B-2 स्टील्थ बॉम्बर के दम पर अमेरिका ने ईरान को घर में घुसकर मारा, जिस बॉम्बर के दम पर अमेरिका दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटता है, उस B-2 बॉम्बर को सफल बनाने में एक भारतीय का हाथ है। इस शख्स का नाम नौशीर शरियाजी गोवाडिया है। नौशीर गोवाडिया 1944 में मुंबई में पैदा हुए। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने PhD कर ली। 19 साल की उम्र में अमेरिका आए और यहीं बस गए। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, नौशीर गोवाडिया साल 2005 से अमेरिका की जेल में सड़ रहे हैं। सवाल है कि जिसने अमेरिका के लिए सबसे घातक बॉम्बर प्लेन का सपना साकार किया, वो जेल में क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानिए कि नौशीर गोवाडिया ने B-2 बॉम्बर को कैसे सफल बनाया। नौशीर 1969 में अमेरिका के नागरिक बने। अगले ही साल वो B-2 बॉम्बर बनाने वाली नॉर्थरॉप कॉरपोरेशन से जुड़ गए। उस वक्त अमेरिका ऐसा बॉम्बर बनाना चाहता था जो रडार की पकड़ में न आए, जिसकी इंफ्रारेड हीट डिटेक्ट ना हो, यानी B-2 बॉम्बर को स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस करना था। नौशीर B-2 बॉम्बर के प्रपल्सन सिस्टम डिजाइन को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नौशीर B-2 बॉम्बर के एग्जॉस्ट सिस्टम पर काम करते हैं, जिसका कोड नेम होता है ब्लूबेरी मिल्कशेक। वो बॉम्बर को ऐसे डिजाइन करते हैं कि इंजन से जो हीट निकल रही है उसे प्लेन के बाहर आने से पहले ही कूल डाउन कर दिया जाए। B-2 के जो 4 इंजन हैं वो गोवाडिया के ही एग्जॉस्ट डिजाइन से इंटीग्रेट किए गए हैं। इसके साथ ही गोवाडिया ने बॉम्बर के रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई ताकि वो रडार की पकड़ में न आए। गोवाडिया ने B-2 बॉम्बर को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन जैसे ही B-2 का प्रोडक्शन शुरू हुआ, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। बाद में वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम करने लगे। बाद में उन पर चीन और बाकी देशों को अमेरिका की खुफिया जानकारी बेचने के आरोप लगे। ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ही चीन के H-20 बॉम्बर बनाने में मदद की। हालांकि चीन ने H-20 बॉम्बर की आधिकारिक घोषणा साल 2016 में की थी, लेकिन आरोप है कि साल 2000 में ही गोवाडिया ने चीन के लिए काम कर दिया था। गोवाडिया के बचाव में ये कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ सार्वजनिक जानकारी साझा की थी और उसके बदले चीन ने उन्हें सिर्फ $1,10,000 दिए थे। लेकिन आरोप बताते हैं कि उन्होंने चीन में एयरक्राफ्ट टेस्टिंग का दौरा भी किया था। उन पर जर्मनी और इजराइल को भी खुफिया जानकारी बेचने के आरोप लगे।